জলসায় এসে বসে যায়। বক্তা জলসা করবে, মাঠ ফাঁকা হলে কিভাবে করবে? আর আমরা যারা দূরে দূরে ছিটিয়ে ছাটিয়ে বসি, আমরা সকলে সামনের দিকে এসে বসে যাই। যে কোনো জিনিসে একটি সৌন্দর্য থাকে। আর আমাদের এই পাক জলসায় যদি মাঝে মাঝে ফুটবল খেলার মতো ফাঁকা হয়ে থাকে, তাহলে সেই জায়গায় শয়তান প্রবেশ করে। আর শয়তান যখন প্রবেশ করবে আমাদের পাক মজলিসে, তখন ধোঁকা দেবে। मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। हुक्म था के अदा हो नमाज़ 50, हुक्म था के अदा हो नमाज़ 50, आपका आना जाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। उसके करम के सब है बिकारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब बिकारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हैदर का लाड लागे वो सगरा का लाल गए, हैदर का लाड लागे वो सगरा का लाल गए। बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल गए, बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल गए। दीवानों को किस बात का आखिर मलाल गए, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल गए। राजा को अपनी फर्ज का पूरा किया है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हर आँख
आंख चाहती गे जियारत मोइन की, हर दिल में बस गई गे मोहब्बत मोइन की, हर दिल में बस गई गे मोहब्बत मोइन की। इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कह दिया, इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कह दिया, मैं शर्त रख रहे हुकूमत मोइन की, मोइनुद्दीन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। प्यारा है हसनैन का बेशक नबी की आल है, प्यारा है प्यारा है प्यारा 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 है, प्यारा है हसनैन का बेशक नबी की आल है। संजर वाला पीर मेरा, संजर वाला पीर मेरा, संजर वाला पीर मेरा, संजर वाला पीर मेरा सैयदा का लाल है, संजर वाला पीर मेरा सैयदा का लाल है। मस्त व मस्तान है हर हाल में खुशहाल है, मस्त है मस्तान है हर हाल में खुशहाल है। चिश्तिया दामन को जो पकड़े वो माल माल है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। तो दर बदर के ठोकर एक बार खा के देख, मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के देख, मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के देख। तो जिनसे मिल रहा है वो सारे गुलाम गए, तो जिनसे मिल रहा है वो सारे गुलाम गए। राजा को देखना है तो अजमेर जाके देख, मोइनुद्दीन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबका झूम के एक बार दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़िए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जश्न मिलाद की रौनक है प्यारा, मरते हैं सुन्नी मरते रहेंगे, अपने नबी की अजमत का चर्चा करते हैं सुन्नी करते रहेंगे। कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा, सरकार क़यामत पे लगा देर क्यों पैसा, रुपया पैसा ये सब मिलाद पर ही पैसे का बात की हुई याद आती है। ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे, ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार का जैसा, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। मेरे नबी आ गया मरहबा या मुस्तफा, प्यारे नबी आ गया मरहबा या मुस्तफा, गमखार नबी आ गया मरहबा या मुस्तफा, लछपाल नबी आ गया मरहबा या मुस्तफा। आसियों के लाज नबी, नबियों के सरदार नबी, कल बीते और आज दो जहान के राज वाले मेरे नबी आ गए। हर खारिजी फसादी वतन से भगाएंगे, हर खारिजी फसादी वतन से भगाएंगे, पर के दौर सबको मिलादी बनाएंगे। लाएंगे हम हुजूर का इस्लाम तख्त पर, लादीनियों के सारे भूतों को गिराएंगे।
हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। तकलीफ होती है तुझे मिर्चे भी लगती है, ज़बार भी लाइट से गलियां भी सजती है। तकलीफ होती है तुझे मिर्चे भी लगती है, ज़बार भी लाइट से गलियां भी सजती है। क्यों छेड़ता है तू देख के झंडों के बहारे, क्यों छेड़ता है तू देख के झंडों के बहारे। ताजीम नबी हो तो सभी अच्छी लगती है, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। कीमत जहां में अपनी उजर गिराओगे, आकाओं को छोड़कर कभी इज्जत न पाओगे। कीमत जहां में अपनी उजर गिराओगे, आकाओं को छोड़कर कभी इज्जत न पाओगे। मजबूत कर लो रिश्ता नबी से तो जियोगे, रिश्ता नबी से तोड़ोगे तो टूट जाओगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन और दुनिया की भलाई, दीन और दुनिया की भलाई बंद तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। अस्सलामु अलैकुम। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया। हम पर ये एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। आप पे है फैजान मदीने वाले का, आप पे है फैजान मदीने वाले का। हम पर ये फैजान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। सारा ना सागर पूजे में भर आया, सारा ना सागर पूजे में भर आया। सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। फैज मदीना मिलता
सही, फैज मदीना मिलता है अजमेर सही। रोजा है जीसान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। जिसने सजाई ख्वाजा तुम्हारी ये महफिल, जिसने सजाई ख्वाजा तुम्हारी ये महफिल, कर दो बेड़ा पार उसी का या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। सैयद को तैबा की गलियां दिखला दो, सैयद को तैबा की गलियां दिखला दो। रोजा है जीसान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। सल्लल्लाहु अलैहि कयाम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कयाम हबीब अल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उन हज़रात से गुजारिश करूंगा जो बराए मेहरबानी इधर उधर रास्ते में घूम रहे हैं, खड़े हैं, आप महफ़िल में आने की कोशिश करें। महफ़िल का आगाज़ हो चुका है। अगर आपके कानों तक आवाज़ जा रही हो तो बराए मेहरबानी आप महफ़िल में आने की कोशिश करें। सब लोग एक बार खड़े हो जाइए, सब लोग, आप लोग भी खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह। अभी 2-4 कदम आप लोग आगे आगे आ जाइए जो खड़े हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आप लोग आ जाइए खड़े, शर्माइए मत, आ जाइए इधर और आगे आगे आ जाइए। जो पीछे हजरात है और आगे आगे आ जाइए, आप लोग आ जाइए आगे। अगर बापू की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, ये बगल वाले सटे हुए हैं, आ जाइए इधर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। आप मेरी बात को रख रहे हैं माशाअल्लाह। आ जाइए इधर और, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आयत करीमा पर रोशनी डालने से पहले हम और आप निहायत यक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना आशिक़ाना ग़ुलामाना अंदाज में गुंबद खज़रा को ज़हन व दिमाग में बसाते हुए अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत की बारगाह अक़दस में वालिहाना आशिक़ाना ग़ुलामाना अंदाज में मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा
मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप एक फैसला कर लीजिए, बोलकर सुनेंगे या खामोश रह करके सुनेंगे? जोर से बोलिए ना, कैसे सुनेंगे? बोलकर सुनेंगे ना? माशाल्लाह एक मशहूर ज़बान है, कलाम है बंगाली ज़बान में, और इसको मैं बेशुमार पढ़ चुका हूँ। मुझे ही पता नहीं कितनी बार मैं पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आते हुए भी, और जब ये प्रोग्राम का मतलब करने का इरादा किए, उस वक्त से आज तक सबने कहा कि वो कलाम इंशाल्लाह इस बार पढ़ना है। तो आप सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ तो यहाँ नहीं आ रही है, हमको तो आवाज़ मदीना तक पहुँचानी है। और गरीब नवाज की महफिल है, हिंदुस्तान में कि शहनशाह गरीब नवाज है, हमें अपनी आवाज़ को अजमेर शरीफ पहुँचाना है ना? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुनर मदीना अमर अनर मदीना, सुनर मदीना अमर अनर मदीना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। सुनर मदीना अमर अनर मदीना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। भूलिनी भूलबो ना भूलते पारी ना, भूलिनी भूलबो ना भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। सुनर मदीना अमर प्राणर मदीना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। और जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पहुंचा रहा हूँ और आपको बताऊं, मैं नात पढ़ रहा हूँ, आप नात सुन रहे हैं। नात पढ़ना सहाबी की सुन्नत है और नात सुनना खुद हमारे आका की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक फैसला कीजिए, आप ही बताइए, नबी की सुन्नत में ज़्यादा सवाब है या सहाबी की सुन्नत में ज़्यादा सवाब है? नबी की सुन्नत में ज़्यादा सवाब है ना, तो मुझसे ज़्यादा सवाब आप कमा रहे हैं। ज़रा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुनर मदीना अमर प्राणर मदीना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, আমার প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো, সালাম জানাবো। पहुंचाना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, আমার প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো, সালাম জানাবো। যার প্রেমে পাগল হয়ে প্রেমে পাগল হয়ে, যার প্রেমে পাগল হয়ে, যার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম दीवाना। सुभान अल्लाह बोलिए ना यार। शेर खत्म, मेरी आवाज खत्म हो तो आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। जार प्रेमे पागल होए, जार प्रेमे पागल होए हलम दीवाना। सुनर मदीना अमर तनर मदीना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। भूलिनी भूलबो ना भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हें भूलते पारी ना। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर, दो ही शेर पढ़ूंगा, एक आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए।
मैं देख रहा हूँ कि कितने हजरात की नीयत सही है। किस नीयत से बैठे हुए हैं, शेर पहुंचाने के बाद मुझे समझ में आ जाएगा। जन्मभूमिते मन আর তো টিকে না, জন্মভূমিতে মন আর তো টিকে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। জন্মভূমিতে মন আর তো টিকে না, জন্মভূমিতে মন আর তো টিকে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা, সোনার মদিনা। কবুল করো এই দুআ, কবুল করো এই দুআ, কবুল করো এই দুআ, কবুল করো এই দুআ। ও গোরা বনা সোনার মদিনা, আমার প্রাণের মদিনা, সোনার মদিনা, আমার প্রাণের মদিনা। সব ভুলব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, বলি রে ভুলব না, ভুলতে পারি না, ভুলি রে ভুলব না, ভুলতে পারি না। সব ভুলব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সুবহানাল্লাহ। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुश हो गया। इंशाअल्लाह अब थोड़ी देर में आपके सामने गरीब नवाज की ज़ात को आपके सामने पेश करूंगा। और ये हमारे तमामी मेहनत करने वाले हजरात ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये जश्न गरीब नवाज का प्रोग्राम हर साल रखते थे। इस साल भी हमारे तमामी भाइयों ने मिलकर यह महफिल का इंतज़ाम और एहतमाम किया। रब की बारगाह में तहे दिल से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस महफिल के सजाने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और अल्लाह हम सबों को गरीब नवाज की तमाम फैज़ान से माला माल अता फरमाए। और दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमें हर साल महफिल गरीब नवाज मनाने की तौफीक अता फरमाए। एक बात बताऊँ मैं आपको, आज मैं आया हूँ, आप आए हैं, हमारे जिम्मेदारिया आपने चंदा दिया, पैसा लगाया, तो समझ लेना यकीनन यकीनन हमें गरीब नवाज ने दिल से पसंद किया है, तभी हमारा आना गरीब नवाज की महफिल में हुआ है। बोला सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के दर पर कोई गरीब नवाज के बुलावे बगैर जैसे जा नहीं सकता, ऐसे ही गरीब नवाज की महफिल में कोई गरीब नवाज की दावत के बगैर नहीं आ सकता। और गरीब नवाज की महफिल में पैसा लगाने वाला भी कोई आम आदमी नहीं हो सकता, बल्कि गरीब नवाज की महफिल में उनका ही पैसा लगता है जिन्हें गरीब नवाज लगवाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें गरीब नवाज लगवाते हैं। आओ मैं थोड़ी देर आपके सामने गरीब नवाज की ज़ात को बताऊं। अल्लाह अल्लाह ऐ गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे गरीब नवाज को इतना बड़ा रुतबा दिया है, इतना बड़ा मकाम दिया है कि क़यामत तक इस हिंदुस्तान के सरकार तो बदलते रहेंगे, हिंदुस्तान के सरकार बदलते रहेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, एक सुन्नी मुसलमान का अकीदा है, एक सुन्नी मुसलमान का क्या अकीदा है कि कयामत तक अगर इस हिंदुस्तान का कोई बादशाह रहेगा, कयामत तक अगर हिंदुस्तान का कोई शहनशाह रहेगा, तो कोई और नहीं, वो गरीब नवाज की जात है, वो गरीब नवाज की जात होगा। अल्लाह अकबर। ऐ गुलाम मुस्तफा, आओ थोड़ी देर सुनना चाहते हैं ना आप लोग, मुझे चाहते हैं ना? इंशाअल्लाह एक बड़ा पुरलुत्फ बात बताऊंगा, इतनी अजीब बात बताऊंगा कि आपने शायद पहले ना सुना हो। अगर सुने हैं तो तकरीब फ़हम के लिए सुने। इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता, अकीदा कहता, इस बात को जब आप सुनेंगे ना तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अगर इस बात को सुनना चाहते हैं, एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और दुआ हर जगह मकबूल होती है,
मैंने किताब में पढ़ा दुआ करो, लेकिन कुछ खास मकामात है, कुछ ऐसे खास जगह है कि जहां पर बंदा रब की बारगाह में जो दुआएं करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल अता फरमाता है। जैसे मक्का है, मदीना है, नजफ है, बगदाद है, ये सारे मकामात, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि इंसान जब रब की बारगाह में दुआ करता है अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आओ सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खा फाजले बरेलवी बरेली से पुकार उठते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जहां इंसान रब की बारगाह में जो दुआएं करता है अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। बेऔलाद औलाद के लिए दुआ करता है, अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाता है। बेरोजगार रोजी के लिए दुआ करता है, अल्लाह उन्हें रोजी का इंतजाम अता फरमाता है। कोई धंधे के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसे धंधा अता फरमाता है। कोई कारखाने के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसे कारखाना अता फरमाता है। लेकिन ऐ गुलाम मुस्तफा सुनो सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खा फाजले बरेलवी बरेली से पुकार उठते हैं। दुनिया में बहुत सारे मकामात तो है जहां दुआ कबूल होती है, लेकिन एक मकाम है जो हिंदुस्तान की जगह है, एक ही ऐसी जगह है, एक ही ऐसा दरबार है कि जहां हिंदुस्तान की धरती में वो एक दरबार है तने तनहा, जहां इंसान जो भी दुआएं करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल अता फरमाता है। एक हिंदुस्तान में एक जगह है, जगह सुनना चाहते हैं? हिंदुस्तान में तो बहुत सारे जगह है। आला हजरत कहते हैं बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, और ऐसे मकामों में से एक मकाम, एक दरबार हिंदुस्तान की जगह है। हिंदुस्तान में एक ऐसा दरबार है, एक ऐसी जगह है जहां इंसान रब की बारगाह में जो दुआ करता है अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। अब दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान में कौन सी जगह है, वो कौन सा दरबार है? आओ बरेली चलते हैं, तसव्वुरात में आला हजरत की दरगाह में सवाल करते हैं। ऐ इमाम अहमद रजा खा फाज़िले बरेलवी, आप हम सुन्नियों के जान है, हम सुन्नियों के पहचान है, आपने हमारे ईमान की हिफाजत किया है, लेकिन आप बताइए हिंदुस्तान में एक ऐसा दरबार है, आपने ही कहा है जहां पर दुआ इंसान की कबूल होती है, वो हिंदुस्तान में कौन सी जगह है कि जहां हम दुआ करें अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए? जब हम तसव्वुरात में बरेली की सरजमीन में इमाम अहमद रजा से सवाल करेंगे, इमाम अहमद रजा पुकार कर जवाब देंगे। वो आशिको, वो गुलामे मुस्तफा सुनो, हिंदुस्तान में वो दरबार जहां रब की बारगाह में दुआ कबूल होती है, वो दरबार कोई और दरबार नहीं, वो गरीब नवाज का दरबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, नारे हैदरी। या अली या अली। क्या जो हिंदुस्तान में एक तने तनहा जगह है जहां पर दुआएं मकबूल होती है, और वो क्या है? दरे गरीब नवाज है, सुभान अल्लाह। वो दरे गरीब नवाज है। इंसान जो भी चाहता है अपनी मांग रखता है, बे औलाद जाता है, साहिब औलाद बनकर आता है, बेरोजगार जाता है, रोजी वाला बनकर आता है, कोई धंधे के लिए जाता है, गरीब नवाज के सदके अल्लाह उसे धंधा अता फरमा देता है, कारखाना अता फरमा देता है। और यही हिंदुस्तान की धरती है। जब एक अंग्रेज इस हिंदुस्तान की धरती पर आया, जब गरीब नवाज के दरबार में गया, गरीब नवाज के दरबार को देखने के बाद वो अंग्रेज पुकार कर कहने लगा कि मैंने पूरे मुल्क को छान डाला, मगर हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसी कब्र को देखा कि कब्र के अंदर रहकर कब्र के ऊपर वालों पर हुकूमत कर रहा है। कब्र के अंदर रहकर ऊपर वालों पर हुकूमत कर रहा है, और वो कोई कब्र और नहीं, वो गरीब नवाज की कब्र है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों बुजुर्गों, गरीब नवाज के दरबार में इंसान जब जाता है, जो दुआएं करता है, अपने हो चाहे बेगाने हो, अल्लाह हर मुराद को पूरी फरमाता है। अपने हो या बेगाने, गरीब नवाज के दरबार से हर नाकसोकस अपनी झोलियों को भरकर वापस आता है। अल्लाह अल्लाह, एक बहुत ही प्यारी बात बताऊं, गुलामे मुस्तफ़ा इस हिंदुस्तान में हमारे गरीब नवाज आए तो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह अकबर तारीख बताती है जब मदीने से हमारे गरीब नवाज का सफर हिंदुस्तान की धरती पर
हुआ। तारीख बताती है जब दूसरी मर्तबा मेरे और आपके गरीब नवाज मक्का मुअज्जमा हाजिरी दी है और मक्का मुअज्जमा में हाजिरी देने के बाद खाना काबा के तवाफ करने के बाद दरे रसूल में गए, दिन रात दरे रसूल में गए, दिन रात रब की बारगाह में दुआएं किए, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, मस्जिद नबवी में अल्लाह को राजी करने के लिए लग गए। लेकिन तारीख बताती है गरीब नवाज एक दिन हमारे नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर जाते हैं और सलाम पढ़ते हैं। सलाम पढ़ने के बाद तारीख बताती है गरीब नवाज के ऊपर गुनूद की तारी होती है, यानी जाहिरी आंख बंद होती है, दिल की आंख खुल जाती है। ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं। अब समझ रहे ना मेरी बात? तो झूम के बोले ना सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि आगे वाले ही नियाज खाएंगे, पीछे वाले पहले नियाज खाते हैं। जरा पीछे वालों का भी हक बनता, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या मेरे और आपके गरीब नवाज के ऊपर जैसे ही गुनूद की तारी होती है, ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं और सरकार तशरीफ लाने के बाद गरीब नवाज से कहते हैं बेटा मोइनुद्दीन, तुम्हें जाना है, हिंदुस्तान जाना है, वहाँ इस्लाम फैलाना है। अल-गर्ज़ अल-मुख्तसर वाक़ियात बहुत सारा है, इसमें रूनुमा होने वाले बहुत सारे वाक़ियात है, लेकिन उन वाक़ियात की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुख्तसर अंदाज में बताना चाहता हूँ कि नबी कायनात ने फरमाया बेटा तुम्हें हिंदुस्तान की धरती पर जाकर इस्लाम को फैलाना है, मेरे दीन को फैलाना है। जब मेरे और आपके गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, दिल्ली की सरजमीन से अजमेर का सफर शुरू किया। अजमेर का सफर जैसे ही शुरू किया, अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है कि जब राजस्थान के जंगलों और पहाड़ों में अल्लाह अकबर गरीब नवाज और गरीब नवाज के साथ जो उनके साथी थे, जो उनके मुरीदीन थे, 40 साथी थे, सब के सब एक छोटे से काफले वाले को लेकर गरीब नवाज राजस्थान के जंगलों में सफर कर रहे हैं अजमेर जाने के लिए। लेकिन तारीख बताती है राजस्थान के उस भयानक जंगल में, राजस्थान के उस सुनसान जंगल में एक शहाबुद्दीन नागौरी, एक शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का एक सिपाही जो अपने लश्कर से बिछड़ गया था, वो भटक रहा था। लेकिन जैसे ही गरीब नवाज के ऊपर नजर पड़ी और गरीब नवाज के साथियों पर नजर पड़ी, गरीब नवाज के पास आया और कहने लगा कि आप मुझे मुसलमान लग रहे हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, शहाबुद्दीन गौरी का एक लश्कर का सिपाही हूँ, लिहाजा मैं अपने लश्कर से बिछड़ गया हूँ, लेकिन आप कहाँ जाने का इरादा रख रहे हैं? तो गरीब नवाज ने कहा हम तो अजमेर जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, हम तो अजमेर जा रहे हैं। इतना कहना था। शहाबुद्दीन के लश्कर के सिपाही ने कहा अगर आप अजमेर जाना चाहते हैं तो अजमेर जाने का इरादा कैंसिल कर दीजिए, आप अजमेर ना जाइए। मैं आपके पास बड़ी मन्नतों समाजत के साथ कहता हूँ, जो अजमेर का राजा है पृथ्वी राज, वो बड़ा जालिम व जाबिर बादशाह है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनके सामने किसी का चलता नहीं है। लिहाजा मैं आपको कहता हूँ कि आप ना जाइए। अगर आज अजमेर जाएंगे तो आप मारे जाएंगे, आपके साथी मारे जाएंगे, क्योंकि अजमेर में हमारे बादशाह का लश्कर गया हुआ था, शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर अजमेर गया हुआ था अजमेर के राजा से मुकाबला करने के लिए, मगर शहाबुद्दीन जैसा बादशाह अजमेर के राजा से मुकाबला ना कर सका। शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर अजमेर के राजा के लश्करों से मुकाबला ना कर सका। लिहाजा आपके पास तो कोई हथियार नहीं है, आपके पास तो कोई फौज नहीं है, आपके पास तो तलवार नहीं है, आपके पास तो बड़ी फौज नहीं है, लश्करों का जखीरा नहीं है। आप जाकर वहां क्या करेंगे? आप तो ऐसे ही मार दिए जाएंगे, ऐसे ही कत्ल कर दिए जाएंगे। लिहाजा मैं आपको बड़ी मन्नतों समाजत के साथ कहता हूं, आप अजमेर ना जाइए, अजमेर जाने का इरादा कैंसिल कर दीजिए। गुलाम मुस्तफा जब गरीब नवाज की बारगाह में वो सिपाही शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का सिपाही गरीब नवाज से कहने लगा आप अजमेर ना जाइए, शहाबुद्दीन उनका मुकाबला ना कर सका तो आप क्या मुकाबला कर सकेंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे गरीब नवाज, आपके गरीब नवाज उस शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से, लश्कर के सिपाही से पुकार कर कहते हैं ओ शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर, कान खोल कर सुन ले, अरे वो शहाबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, और जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? ओ शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के सिपाही, कान खोल कर सुन ले, वो शहाबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूँ। शहाबुद्दीन को अपनी हथियार पर नाज था, शहाबुद्दीन को अपने असलहा पर नाज था, शहाबुद्दीन को अपने लश्कर पर नाज था, मगर मोइनुद्दीन को अपने हथियार पर नाज नहीं है। मोइनुद्दीन को तो रसूल खुदा पर नाज है,
तो रसूल खुदा पर नाज है। और फिर मेरे करीब नवाज पुकार कर कहते हैं गुलाम मुस्तफा सुनना, ओ शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के सिपाही कान खोल कर सुन ले। शहाबुद्दीन अजमेर गया था तो अपनी मर्जी से गया था, मगर मोइनुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं, रसूल खुदा की मर्जी से जा रहा है। मोइनुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, किसकी मर्जी से जा रहा है? रसूल खुदा की मर्जी से जा रहा है। अरे उनको अपने असलाहा पर नाज, अपने हथियार पर नाज, अपने लश्कर